गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत हम जो है एजुकेशन मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। कल का हमारा टॉपिक था एजुकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र। आज का हमारा टॉपिक है कि जो मैनेजमेंट किया जाता है किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है और उस योजना के अनुसार जो क्रियान्वयन किया जाता है उसके का महत्व क्या है, कि क्यों मैनेजमेंट किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रबंधन के मैनेजमेंट के का महत्व क्या है, कौन कौन से उससे फायदे होते हैं जिसको हम काम में लेते हैं, अपनाकर कार्य को करते हैं। महत्व में पहला महत्व है कार्य को संगठित करने में महत्व। कार्य को सुव्यवस्थित संगठित रूप से मानवीय और भौतिक संसाधनों को एक समूह में लेकर सहयोगात्मक रूप से करने पर ये जो है बल देता है। जिस मैनेजमेंट के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो उस कार्य में जो है हमको सफलता अधिक मिलती है, क्योंकि हम उसमें सहयोग के साथ समूह में सहयोगात्मक प्रवृत्ति को अपनाकर कार्य को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से करने पर बल देते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, कार्य को संगठित करने में महत्व है कि बहुत सारे व्यक्तियों को एक समूह में लेके कार्य को व्यवस्थित ढंग से कराने पर जो है ये बल देता है जब हम मैनेजमेंट के अनुसार किसी कार्य को करते हैं। दूसरा है मानवीय भौतिक संसाधनों में मानवीय व भौतिक संसाधनों में समन्वय। कि मानवीय और भौतिक संसाधनों में जब तक उचित तालमेल नहीं होगा, व्यवस्थित तालमेल नहीं होगा, तब तक किसी भी कार्य को सही ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया जा सकता। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसमें मानवीय और भौतिक संसाधनों को एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित रूपरेखा में ढाल कर जो है व्यवस्थित ढंग से उसको जो है संचालित करने पर बल दिया जाता है। तीसरा है नियोजन, नियंत्रण और अभिप्रेरणा। नियोजन, नियंत्रण व अभिप्रेरणा। किसी भी कार्य को सही ढंग से करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, जब योजना के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करते हैं, नियमों के आधार पर किसी काम को करते हैं, तो उस पर एक नियंत्रण रखा जाता है। उसमें जो है नियंत्रण से बाहर या असिस्टमेटिक रूप से कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है, और उस काम को करने में के बाद हमारा जो सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट सामने आता है तो उससे एक प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा को जागृत करने के लिए जो कार्य इसको का प्रबंधन किया जाता है उसके आधार पर जो है कार्य सही ढंग से और व्यवस्थित रूप से होता है। नेक्स्ट है वातावरण में संतुलन। वातावरण में संतुलन। जब हम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो हम पूर्व में ही ये रूपरेखा निर्धारित कर लेते हैं
कि कार्य को जब हम करेंगे तो किस व्यक्ति से कौन सा कार्य कब और कैसे कराना है, किसकी किस कार्य में रुचि है, किसकी कार्य क्षमता किसके क्षेत्र में अधिक है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कार्य का बंटवारा करते हैं। तो वो बंटवारा जब हम करते हैं तो एक जो है मानवीय संसाधन जो संस्था के कर्मचारी होते हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी वर्ग का हो, उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन की भावना रहती है। उस सेटिस्फैक्शन की भावना के कारण ही उस कार्य को वो सही और व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है संस्था की गुणवत्ता में प्रबंधन के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य का परिणाम ये होता है कि कार्य सफलतापूर्वक अच्छी तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से एक अंजाम तक, एक पॉजिटिव अंजाम तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो जिस संस्था में मैनेजमेंट के अनुसार प्रबंधन करके कार्य किया जाता है, उस संस्था हमेशा जो है प्रगति की ओर ही अग्रसर होती है। बिना मैनेजमेंट के कार्य जो होता है असिस्टमेटिक होता है और अव्यवस्थित होता है, और उसके कारण काम भी जो है काम में भी वो प्रगति नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रबंधन मानवीय संसाधनों में सभी मानवीय संसाधन की जो शक्तियां हैं, जो एबिलिटी है, उसका भरपूर प्रयोग इसके अंतर्गत किया जा सकता है। जिसमें रुचि होती है, उस रुचि को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति को काम दिया जाता है और वो उस काम को अपनी नई एबिलिटी के साथ में नई क्रिएटिविटी को लगाकर एक नए अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है विकास का दिशा सूचक। प्रबंधन के अनुसार किया गया कार्य हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर होता है, और प्रगति की ओर जो कार्य अग्रसर होता है उसमें एक विकास की गति जो है दिखाई देती है। एक ऐसी गति दिखाई देती है जो लाभकारी होती है और दूसरों को जो है उन्नति की ओर ले जाने वाली दिशा दिखाई देती है। नेक्स्ट है प्रबंधन में सार्वभौमिकता होनी चाहिए। प्रबंधन में सार्वभौमिकता। प्रबंधन में जो है सार्वभौमिकता, सबको समान दृष्टिकोण से लेकर यदि मैनेजमेंट किया जाता है तो किसी के भी मन में जो है द्वेष की भावना या ऊंच नीच की भावना उसके अंदर नहीं आती है। और ऊंच नीच की भावना जब नहीं होती है, समन्वय की भावना जब होती है, तो कार्य एक सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से संपन्न होता है। और मैनेजमेंट के अनुसार जब भी काम किया जाता है या किसी भी कार्य को करने के पूर्व में एक योजना बना ली जाती है और उस योजना के अनुसार स्टेप बाय स्टेप कार्य को क्रियान्वित करने की कोशिश की जाती है, तो उस कार्य में निश्चित रूप से हमको सफलता मिलती है। कार्य सुगमता से होता है, सरलता से होता है, किसी एक व्यक्ति पर सभी काम का बोझ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस प्रकार से कार्य का मैनेजमेंट जो है सही और उचित रूप से होता है। इसीलिए जो है प्रबंधन किया जाता है और यही प्रबंधन के महत्व है, जिसके द्वारा जब भी हम काम करेंगे तो हमको निश्चित रूप से जो है सफलता हासिल होगी। गृह कार्य लिखिए। प्रबंधन
महत्व। बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।